जय श्री महाकाल। अध्यात्म जगत हो या तंत्र जगत, दोनों में ही व्यक्ति के अंदर की आंतरिक शक्ति का जागृत होना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति के अंदर की आंतरिक शक्ति अगर जागृत नहीं है, तब भी अगर साधक कोई साधना करता है तो कोई भी शक्ति उसके आसपास आती है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमारे चक्रों का जागृत होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी दलीलें देते हैं, अरे भाई चक्र जागृत हो जाएंगे तो परम शक्ति को प्राप्त हो गया व्यक्ति। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर ही सारे चक्र होते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि वो अवस्थाएं बहुत उच्च कोटि की होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पूर्ण रूप से संपूर्ण चक्र जागृत हो जाते हैं तो उसके अंदर अद्भुत शक्तियों का संचार होता है और फिर वो एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी व्यक्ति के चक्र जागृत हुए हैं तो आप उसे ये कहो कि नहीं तुम्हारे चक्र जागृत नहीं हुए हैं। चक्र जागृत होने से व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसकी जो मानसिक अवस्था है बहुत ही शांत हो जाती है और निर्मल स्थिति को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, जिसे हम मेडिटेशन वगैरह से करते हैं। तो इसमें ये होता है कि यदि आप अपने चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो उससे आपके अंदर अद्भुत क्षमता आ जाती है। जैसे कि आप अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का, दैवीय शक्ति का या आसुरी शक्ति का प्रभाव है, तब जो साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता है, लेकिन आपको वो नजर आ जाएगा। आप एकदम से आपके माइंड में आएगा कि इसके साथ ऐसा है। आपके दिमाग में जैसे कोई निर्देश दे रहा है, अरे इसके साथ तो ऐसा है। तो ये जो अद्भुत शक्तियां होती हैं ये आंतरिक शक्तियां हैं और कुंडलिनी जागरण आंतरिक शक्तियों का विशेष पहलू है। और जो भी आंतरिक शक्तियां हैं वो शम्याचार तंत्र में ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती हैं। और शम्याचार तंत्र जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी चक्रों को जागृत कर लेता है तो उसके अंदर आंतरिक शक्तियां भी जागृत होने लगती हैं, जो कि उसके शरीर के अंदर ही समाहित होती हैं। और उसके फलस्वरूप उसे अदृश्य ब्रह्मांड से मंत्रों की प्राप्ति होने लगती है और उसके अंदर बहुत सारी अद्भुत चीजें आ जाती हैं, जो कि तांत्रिक शक्ति नहीं कह सकते हो, आप उसे आंतरिक शक्ति कह सकते हो। तो आज मैं आपको चक्र जागरण की ये जो 7 चक्र हैं अपने, तो उन चक्रों में से आज मैं आपको जो मूलाधार चक्र है, तो आज मैं आपको मूलाधार चक्र की साधना बताऊंगा। मूलाधार चक्र की साधना किस प्रकार करनी है और कैसे उसका अनुभव हो। आज मैं आपको एक वीडियो में सिर्फ एक ही चक्र की जागृति बताऊंगा, लेकिन पूर्ण तरीके से आपको प्रमाण भी मिलेगा उसका कि हाँ ऐसा हो रहा है। क्योंकि आज तक आपने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं, जो भी अध्ययन किया है, किसी में ये विस्तार पूर्वक नहीं बताया गया है कि आपको इस चक्र से कैसी अनुभूति होगी, कैसी अवस्था होगी। तो मैं आपको क्रिया बता देता हूँ मूलाधार चक्र की जागृति के लिए। आप संध्या के समय गोधूली वेला में बैठ जाएं, एक दीपक जला लें घी का, शांत बैठ जाएं बिल्कुल। और माहौल ऐसा हो कि ना ही तीव्र प्रकाश हो ना ही अंधकार हो, बिल्कुल शांत चित्त मन से आप बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं। और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है शांत बैठने के बाद। यह आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं। आपको रोज नित्य 5 या 10,000 जाप करना है ओम नमः शिवाय का। जब आप आंखें बंद करके इस प्रकार आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ओम नमः शिवाय, 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 आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि जो भी आप उच्चारण करोगे तो आपका जो ध्यान है तो आपके उच्चारण पर होना चाहिए। इसके बाद विभिन्न अनुभूतियां होंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। आंखें बंद करने में आपको दृश्य नजर आएंगे। और ये आप कैसे अनुभव करें कि आपका मूलाधार जागृत होने लगा है। मैंने ये नहीं बोला कि हो गया है, होने लगा है। तो ये आप अनुभव जब कर सकते हैं जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपके मूलाधार चक्र के स्थान पर कोई वायु का बवंडर चल रहा है, या किसी ने आपके मूलाधार चक्र के स्थान पर किसी बर्फ के गोले को रख दिया। अत्यधिक ठंडक महसूस करेंगे आप, वहां पे गुदगुदी महसूस करेंगे। जब आपको ऐसा अनुभव होने लगे तो आप समझ जाओ कि आपका मूलाधार चक्र अब जागृत स्थिति में आने लगा है और मूलाधार चक्र जागृत होने लगा है। इसके बाद आपको नित्य रोज 5,000 या 10,000 ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये आप 21 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। 21 दिन करने से ये आपका पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा मूलाधार चक्र, अर्थात दूसरे स्टेप के लिए आप तैयार हो जाएंगे। दूसरे चक्र को आप जागृत करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
इससे आपके अंदर आंतरिक शक्तियों का संचार होगा, आपके मस्तिष्क की स्थिति बिल्कुल शांत हो जाएगी